हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आप सभी के लिए सी प्रोग्रामिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं, जिसमें बहुत सारे आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आगे आपको मिलती रहेगी। आज आपकी धांसू क्लास होने वाली है 10 बजे मॉर्निंग से, ठीक है। तो सभी लोग एक साथ लाइव जुड़ेंगे। और गाइज, आप सभी लोग एक बार सेशंस को जोरदार तरीके से शेयर कर देंगे तो फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर के सीएस हो चाहे आईटी, सभी स्टूडेंट एक साथ सभी लोग लाइव जुड़ेंगे और शेयर कर देंगे। आप सभी लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, और ज़्यादा क्लास में जुड़ नहीं पाते हैं स्टूडेंट, और इसीलिए पढ़ाने का मन नहीं करता है, ठीक है। आप लोग के लिए आधा घंटा 1 घंटा की क्लास वगैरह चलती है, तो आप लोग कम से कम शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स वगैरह में, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ और सभी लोग पढ़ पाएँ, ठीक है। जिससे कि हम लोग को भी थोड़ा सा कुछ फ़ायदा हो। इससे पता चलता है कि लोग मतलब देख रहे हैं, हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो पढ़ाने में थोड़ा सा मज़ा आता है, ठीक है। तो सभी लोग एक बार शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की, ठीक है। और आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप सभी के लिए हो सकता है पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको लास्ट में हम जब आपका एग्ज़ाम होगा उस समय ट्रिक कुछ अगर बताते हैं, तो उस ट्रिक को भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। टेलीग्राम पे ही सारी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग में ही चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना देरी की। और आप लोग क्लास के बाद भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइस, सी प्रोग्रामिंग का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेम फॉर अ सी वेरिएबल। सी वेरिएबल का इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है, आप सभी को बताना है। इनमें से कौन सा नाम वैलिड नहीं है, आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है सी वेरिएबल में, ठीक है। सी वेरिएबल में इनमें से कौन सा एक वैलिड है, वैधता है, जिसकी नाम नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया पहले एग्जाम वेदा, फिर एग्जाम, फिर डैश यहाँ पे वेदा दिया गया है, फिर एग्जाम यहाँ पे वेदा दिया गया है, फिर यहाँ पे एग्जाम ए एंड बी, माने कि ए और बी। तो आप सभी लोग बताएंगे इनमें से कौन सा सही होगा। ये देखिए, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, इसके बीच में ये चिन्ह लगा दिया गया है, और यहाँ पे स्पेस है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, और ए एंड बी माने ये दोनों सही है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो अगर देखिए, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, अगर किसी सी वेरिएबल्स की बात करें, ठीक है, जिनमें यूज नहीं होता है, तो हम लोग ये जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि ये दोनों एक साथ है, ये भी ये दोनों साथ में ही कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो चिन्ह लगी है वो भी ये दर्शाता है कि इनके साथ में ही है, लेकिन ये जो है ये अलग अलग हो जाएगा, एग्जाम वेदा अलग अलग हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे नाट का यूज नहीं किया जाता तो ये सही हो जाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका क्वेश्चन का आंसर आप जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो हम बताएंगे आपको। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ इंटीजर नीड 2 बाइट्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है यदि इंटीजर की 2 बाइट्स की ज़रूरत हो तो ऑफ स्टोरेज, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अनसिंगल इंटीजर इज पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग को बताना है कि इनमें से मैक्सिमम वैल्यू अनसिंगल इंटीजर का क्या होगा। अगर यहाँ पे अगर 2 बाइट्स की ज़रूरत होगी इंटीजर के अंतर्गत में, तो यहाँ पे अगर इंटीजर 2 बाइट्स की ज़रूरत होगी तो पहले तो 2 ऑप्शन वाला सब सही हो जाएंगे, माने जितने भी 2 है, तो 2 में तो सारे में कॉमन है, ठीक है। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है द मैक्सिमम वैल्यू आप पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन नंबर सभी लोग याद रख लेंगे, 2 के पावर 16 - 1। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी बात सब क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इस बात को यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे यहाँ पे। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू टू रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशंस ऑफ अ प्रोग्राम। जब हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं तो उनके यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की रिटर्न वैल्यू क्या होती है। जब हमारा जो प्रोग्राम होता है सक्सेसफुल हो जाता है, जब सफलतापूर्वक हो जाता है प्रोग्राम, तो उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे हमारी जो रिटर्न वैल्यू होती है, ठीक है, रिटर्न वैल्यू क्या होती है यहाँ पे पूछा जा रहा है।
आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा हो जाएगा। 1 रिटर्न वैल्यू आती है या -1 या 0 या प्रोग्राम डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू, यानी कोई रिटर्न वैल्यू आती ही नहीं है। आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे सब काफ़ी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, तो सभी लोग याद रख लीजिएगा यहाँ पे कि कभी भी यदि हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम जब हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग को जो रिटर्न वैल्यू मिलती है वो 0 मिलती है। क्या मिलती है? 0 मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। विच इज़ द ओनली फंक्शन ऑल सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि सी प्रोग्राम में, ठीक है, सभी फंक्शन के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट इनमें से कंटेन होता है, आप सभी लोग को बताना है। सी प्रोग्राम के अंतर्गत में सभी फंक्शन के लिए कौन सा मोस्ट कंटेन होता है, आप सभी को बताना है। स्टार, सिस्टम, या फिर यहाँ पे लिखा गया है मेन, प्रिंटफ, सब में पैरेंथेसिस लगाया गया है लास्ट में। तो आप सभी लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका स्टार्ट दिया गया है, फिर पैरेंथेसिस लगाया गया है, उसी तरह सिस्टम, मेन या प्रिंटफ। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि अगर किसी भी फंक्शन के लिए, सभी फंक्शन के लिए सी प्रोग्राम में अगर मोस्ट कंटेंट की बात करें तो मेन का यूज होता है। किसका? मेन का, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट वेरिएबल टाइप। इनमें से आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट वेरिएबल नहीं है। देखिए, वेरिएबल्स की अगर यहाँ पे बात करा जाए तो यहाँ पे नहीं की यूज किया गया, मैंने इनमें से करेक्ट वेरिएबल है ही नहीं। हम लोग फ्लोट का यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत में, इंट का भी यूज करते हैं, डबल का भी यूज करते हैं। लेकिन ये रील क्या होता है आप सभी को नहीं पता होगा, ठीक है। तो रील यहाँ पे हमें भी नहीं पता कि रील क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा रील हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका यूज होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है नॉट अ करेक्ट वेरिएबल टाइप, यानी इनमें से कोई नहीं है जो वेरिएबल टाइप के हैं, ठीक है। नहीं तो इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग बी दिए होंगे वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को बता देता हूँ कि अब हमने किस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया है। पॉइंटर से उठाया, ठीक है। पॉइंटर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के एग्जाम में, तो आप सभी के लिए पॉइंटर से यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया है, तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान में बैठा लेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चूज द बेस्ट आंसर। आप सभी को यहाँ पे करेक्ट आंसर चुनना है, बेस्ट आंसर चुनना है। यहाँ पे पहले बोला गया है कि प्रियोर टू यूजिंग अ पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल का यूजिंग पूछा गया है प्रियोर में। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है इट शुड बी डिक्लेयर्ड, इट शुड बी, फिर सी में आपका दिया गया है इट शुड बी बोथ डिक्लेयर्ड एंड इंटेलाइज, नन ऑफ द एबव। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। आप में से इनमें से एक बेस्ट आपको आंसर चुनना है जो आपके पॉइंटर वेरिएबल्स के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है प्रियोर में। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा, यहाँ पे अगर प्रियोर की बात करें कोई भी पॉइंटर वेरिएबल, तो हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे इट शुड बी बोथ डिक्लेयर एंड इंटेलिजेंट, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पॉइंटर से रिलेटेड, इसमें आप सभी को बताना है कि द एड्रेस ऑपरेटर बताना है एंड कैन नॉट एक्ट ऑन। यहाँ पे कौन सी धाराएं नहीं है जो आप सभी को बताना है। आर वैल्यू, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, बोथ ऑफ द एबव, लोकल वेरिएबल। तो इनमें से आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। द एड्रेस ऑपरेटर एंड कैन नॉट एक्ट ऑन की बात करें हम लोग तो हमारा यहाँ पे आर वैल्यू और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दोनों की यहाँ ज़रूरत होती है, यानी बोथ ऑफ द एबव, ठीक है। इन दोनों में से दोनों करेक्ट है यहाँ पे। तो इस बात को आप लोग सभी लोग नोट करके रखेंगे, आर वैल्यू और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको सभी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। द स्टेटमेंट इंट
डबल स्टार ए दिया गया है, इसके बाद फिर यहाँ पे आपका सेमी कॉलम लगा दिया गया है। पहला में दिया गया है इज लीगल बट मीनिंगलेस, यहाँ पे फिर लिखा गया इज सेंटेक्टली एंड सेमेंटिकली करेक्ट नन ऑफ द एबव। तो आप सभी लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा है, लीगल है या लीगल नहीं है। ठीक है, इज इलीगल है या बोला जा रहा है कि इज लीगल है बट मीनिंगलेस है। तो आप सभी लोग इनमें से बताने कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, जहाँ भी अगर हमारा कोई भी इंटीजर डबल स्टार ए दिया गया है तो इसकी वैल्यू है। ठीक है, अगर सी प्रोग्रामिंग में हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है आप सभी का। तो इस बात को याद में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही मैंने बीटेक वालों को देखा तो बीटेक वालों का जो क्वेश्चन जिस टाइप के दे रहे थे उस टाइप में देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन आपको गूगल से मिल जा रहे हैं। ठीक है, मैंने बीटेक वालों का क्वेश्चन देख लिया है, तो आप सभी लोग तैयार कीजिए। जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप इसी में से आप सभी का आंसर क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ फ्लोट पॉइंट। आप सभी को बताना है कि यहाँ पे डिक्लेयर्ड करना है आप सभी लोगों को कि फ्लोट पॉइंट के लिए करेक्ट इनमें से कौन सा हो जाएगा। पहला आपका दिया गया है फ्लोट पीटीआर के बाद सेमी कॉलम लगाया गया है, फिर फ्लोट स्टार दिया गया, पीटीआर के बाद सेमी कॉलम लगा दिया गया है, फिर पहले स्टार दिया गया है, फ्लोट पीटीआर, फिर सेमी कॉलम लगाया गया है, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा फ्लोट पॉइंटिंग के लिए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। आप गाइज क्वेश्चन समझ गए होंगे, अगर नहीं समझोगे तो फिर से सुन लीजिएगा। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आपको डिक्लेयर करना है, सही करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग कोई भी अगर फ्लोट पॉइंट को घोषित करना चाहते हैं, डिक्लेयरिंग करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा सभी लोग, फ्लोट स्टार, इसके बाद पीटीआर, फिर यहाँ पे सेमी कॉलम लगेगा। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके प्री प्रोसेसर से है, तो आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। सी प्री प्रोसेसर क्या होता है आप सभी लोग को बताना है। इससे भी क्वेश्चन आपके रिलेटेड आ सकते हैं, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला ये चैप्टर है आपका प्री प्रोसेसर, तो इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि सी प्री प्रोसेसर क्या होता है। पहला आपका दिया गया टेक केयर ऑफ कंडीशन कंप्लीशंस, यहाँ पे दिया गया टेक केयर ऑफ मैक्रोस, टेक केयर ऑफ इंक्लूड फाइल, एक्ट बिफोर कंप्लीशंस, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाएंगे। ई ऑप्शन, यहाँ पे देखिए 5 आंसर दिए गए हैं, तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जितने भी कंडीशन लिखे गए हैं उस सारे को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव दे रहे हैं, मैंने ऑप्शन नंबर ई, वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ प्री प्रोसेसर कमांड, आपको बताना है कि इनमें से एक कौन सा ऐसा कमांड है जो प्री प्रोसेसर है। पहला आपका दिया गया नीड नॉट स्टार ऑन अ न्यू लाइन, नीड नॉट स्टार ऑन द फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हैज एज द फर्स्ट करेक्टर, कम बिफोर द फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। अगर प्री प्रोसेसर कमांड की बात करें तो इनमें से हमारा क्या होता है, हैज एज द फर्स्ट करेक्टर। क्या होता है, हैज एज द फर्स्ट करेक्टर। जितने ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, इस बात को सभी लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग बताना है एनी सी प्रोग्राम, इनमें से कोई भी सी प्रोग्राम एक होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मस्ट कंटेन अ एट लीस्ट वन फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया नीड नॉट कंटेन एनी फंक्शन, नीड इनपुट डाटा, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा होगा। एनी सी प्रोग्राम्स, कोई भी सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप सभी लोग याद रख लीजिएगा मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन फंक्शन। ठीक है, वन फंक्शन, जितने लोग ऑप्शन दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट है। ठीक है, तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
आप सभी के लिए यहाँ पे फंक्शन से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है व्हाट इज ए फंक्शन, फंक्शन क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग पूछा जा रहा है कि फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लेंगे, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म सम स्पेसिफाइड टास्क, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड जो है, फंक्शन इज द फंडामेंटल मॉड्यूलर यूनिट ऑफ फंक्शन इज यूजली डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड टास्क। फंक्शन इज अ block of code that performs a specified task. It has a name and it is a reusable, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव जितने यहाँ पे ऑप्शन है सभी यहाँ पे सही है। तो फंक्शन क्या क्या होता है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे सभी राइट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। डी आपका राइट है, यहाँ पे सभी जितने भी ऑप्शन दिए गए थे वो सभी यहाँ पे करेक्ट हुए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पासिंग मैग्नीशियम इज, आप सभी लोग को बताना है कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पासिंग मैग्नीशियम क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू रिजल्ट, नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पासिंग पूछा जा रहा है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा होगा। तो गाइज यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पासिंग मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कॉल बाय वैल्यू किसको करेंगे, कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहा है वो सभी लोग यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब देंगे। द रिकर्सिव, इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति, फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन अ, जब हम किसी भी फंक्शन को अगर उसकी पुनरावृत्ति करते हैं रन टाइम में, तो आप सभी को बताना है कि क्या होता है। पहला तो यह है कि पैरेलल ऑर्डर में होता है, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में होता है, या फिर यहाँ दिया गया इंटरेक्टिव ऑर्डर में होता है, या रैंडम ऑर्डर में। यहाँ पे 5 ऑप्शन है, आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमने ये ऑप्शन छोड़ दिया है, बस ये ऑप्शन में बताइए कि इनमें से कौन सा हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक पुनरावृत्ति की बात करें यहाँ पे, तो अगर पुनरावृत्ति अगर हम लोग किसी भी फंक्शन में होती है तो उसकी एग्जीक्यूटेड के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर का, ठीक है। ये आप लोग थर्ड सेमेस्टर में डीएससी में पढ़ेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर कैसे होता है, ठीक है। स्टैक वगैरह जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप सभी लोग को बताया जाता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसकी वैल्यू आप सभी को बताना है। द फंक्शन स्कैनफ रिटर्न, अब इसकी वैल्यू आपको बताना है। फंक्शन रिटर्न, फंक्शन स्कैनफ किया गया है, रिटर्न की इसकी वैल्यू पूछा गया है। पहला तो दिया गया है कि द एक्चुअल वैल्यू रीड फॉर इच एग्रीमेंट होगा, या फिर 1 होगा, 0 होगा, द नंबर ऑफ सक्सेसफुल रीड इनपुट वैल्यू होगा। तो इनमें से आप सभी को बताने कि क्या यहाँ पे भरा जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, द फंक्शन स्कैनफ रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे स्पेस जो है यहाँ पे हम लोग का होगा द सक्सेज ऑफ, द नंबर ऑफ सक्सेज रीड इनपुट वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। गाइस 2-3 दिन से वीडियो इसलिए आपकी नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है 2-3 दिन से, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही है। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। जैसे ही सही होगी हम आपकी प्रॉपरली क्लास लेते रहेंगे। अब तब तक जितने भी वीडियो हमने बताए हैं उसको रिपीट कीजिए। लगभग हमने बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए हैं आप सभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसी में से आपके आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। फंक्शन है लोकल स्कोप या ब्लैक स्कोप या फाइल स्कोप या फंक्शन स्कोप। तो आप सभी को बताना है कि फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे स्पेस आगे क्या भराएगा, फंक्शन हैव लोकल स्पेस, ब्लैक स्कोप, सॉरी स्कोप है यहाँ पे, फाइल स्कोप या फंक्शन स्कोप। तो यहाँ पे गाइज याद रख लीजिएगा सभी लोग कि फंक्शन हैव यहाँ पे आगे अगर भरना होगा आपको क्या भरेंगे, फाइल स्कोप। क्या होता है, फाइल स्कोप है। फंक्शन हैव हमारा फाइल स्कोप होता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को अभी सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एक्स इन सी, सी में आप सभी को बताना है कैलकुलेट करके, ठीक है, कि एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है। सी फंक्शन में आप सभी को बताना है क्या होता है। सी में कैलकुलेट करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो आप पहला पे देखिए SQRX दिया गया है, फिर POW, फिर 2, X दिया गया है, POWX, 2 दिया गया है, पावर 2, X दिया गया है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर x की बात करें, स्क्वायर की बात करें, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, POW यानी यहाँ पे पावर जो है X, 2 क्या होगा, X, 2 होगा। ठीक है, तो इस बात को सभी लोग याद रख लेंगे। जितने लोग ऑप्शन नंबर C दे रहे हैं वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका C यहाँ पे राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग को बताना है व्हेन अ फंक्शन इज रिकवरीली कॉल्ड ऑल द ऑटोमेटिक वेरिएबल आर स्टोर इन अ। अब इसको देखिए, आपको स्टैक क्यू वगैरह एरे नहीं पढ़ाया गया है। इस एरे वगैरह तो पढ़ाया गया है, लिंक लिस्ट भी पढ़ाई गई होगी हो सकता है, लेकिन आप सभी को स्टैक क्यू वगैरह के बारे में भी नहीं बताया गया है। ये आपके थर्ड सेमेस्टर में ज़्यादातर अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग को हम आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन फंक्शन रिकवरी, जब हम लोग रिकवरी करते हैं, कॉल्ड ऑल ऑफ द ऑटोमेटिक वेरिएबल आर स्टोर, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स कैसे स्टोर हो, किस में स्टोर होते हैं, ये बातें सभी लोग ध्यान में रखिएगा। स्टैक में, किसमें, स्टैक में। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आपका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। विच कमांड इज यूज टू स्किप द रेस्ट ऑफ अ लूप एनी कैरी ऑन फ्रॉम द टॉप ऑफ द लूप अगेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग हिंदी में देख लीजिए, तो आप सभी लोग को क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि लूप के शेष भाग को छोड़ने और लूप के शीर्ष से फिर से आगे बढ़ने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से, लूप के शेष भाग को छोड़ने और लूप के शीर्ष से फिर से आगे बढ़ने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, आप सभी को यहाँ पे बताना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा। विच कमांड इज यूज टू स्कीप द रेस्ट ऑफ अ लूप एंड कैरी ऑन फ्रॉम द टॉप ऑफ द लूप अगेन। तो आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, ब्रेक का, रिज्यूम का, कंटिन्यू का या स्कीप का, इनमें से कौन सा सही होगा। तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि हम लोग किसका यूज करते हैं, कंटिन्यू का। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आपका सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द टाइप ऑफ कंट्रोलिंग एक्सप्रेशंस ऑफ स्विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी द ऑफ द टाइप। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जो हमारा कंट्रोलिंग एक्सप्रेशंस होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट की बात कर रहा है। कंट्रोल एक्सप्रेशन जो होते हैं उसके अंतर्गत में हमारा स्विच स्टेटमेंट होता है। इनमें से बताना है कि कैन नॉट बी द टाइप, इनमें से कौन से टाइप नहीं होते हैं स्विच स्टेटमेंट में। तो आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा होगा, इंट, चार्ट, शॉर्ट या फ्लोट। क्वेश्चन एक बार फिर से, कंट्रोल एक्सप्रेशंस बताया जा रहा है कि कंट्रोल एक्सप्रेशंस के अंतर्गत में स्विच स्टेटमेंट जो होते हैं उनके टाइप्स इनमें से कौन से नहीं हैं। पहला आपका इंट, कैरेक्टर या फिर शॉर्ट या फिर फ्लोट दिया गया है। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, फ्लोट क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर टास्क ओनली इंटीजर ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स लिखा गया है, सॉरी। यहाँ पे आप सभी को बताना है, क्वेश्चन ध्यान से हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटर केवल पूर्णांश ऑपरेंड्स लेता है, ऑपरेंड्स लेता है। ठीक है, पूर्णांश ऑपरेंड्स लेता है। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा चिन्ह है जो कि ऑपरेंड्स लेता है। क्वेश्चन एक बार फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स टास्क ओनली इंटीजर ऑपरेंड्स, प्लस, इनटू, भाग, परसेंटेज। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा, अगर कोई भी ऑपरेटर्स टास्क अगर हम लोग करते हैं तो इंटीजर में हम लोग ऑपरेंड्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, आपके परसेंटेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। इस क्वेश्चन आ सकता है हमें जहाँ तक उम्मीद है, और इसका आंसर आप सभी लोग को देना है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ऑपरेटर
हैव द हाईएस्ट, यहाँ पे प्रोसीजरेंस लिखा गया है, प्रोसीडेंस। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ऐसा कौन सा ऑपरेटर्स है जिसका हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। जैसे पहले आपका दिया गया है रिलेशंस ऑपरेटर, या फिर यहाँ पे दिया गया है इक्वालिटी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग सबसे ज़्यादा किसका यूज करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, ठीक है, जो हाईएस्ट हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, विच ऑपरेटर हैज़ द लोवेस्ट प्रायोरिटी। आप सभी को यहाँ पता नहीं इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको लोवेस्ट प्रायोरिटी दिया गया है, जैसे कि प्लस प्लस को या परसेंटेज को, प्लस को यहाँ पे आपका क्या है इक्वल का चिन्ह है, बल इसको क्या कर दिया गया है, सीधा कर दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, किस ऑपरेटर को लोवेस्ट प्रायोरिटी दिया गया है। तो यहाँ पे आप सभी लोग याद रखिएगा कि जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप सभी लोग को याद रखिएगा कि इक्वल तो होगा लेकिन ये सीधे होगा, ठीक है। तो इसको जो भी बोलते होंगे अभी हमें ध्यान पे नहीं आ रहा है, तो इस बात को सभी लोग याद रख लेंगे कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करें तब, ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच ऑपरेटर फ्रॉम द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट प्रायोरिटी। अब इनमें से आप सभी को बताना है कि सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी किसको दिया गया है, ठीक है। पहले तो चिन्ह दे दिया, अब आपको नाम दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर दिया गया है, डिवीजन ऑपरेटर दिया गया है, कामा ऑपरेटर दिया गया है, कंडीशनल ऑपरेटर दिया गया है। तो इनमें से कौन को लोवेस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, इस बात को आप सभी लोग बताएंगे। सो गाइस याद रख लीजिएगा कि अगर हम लोग को इसमें अगर चुनना है तो कॉमा ऑपरेटर जो हमारा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमा बोलते हैं, उसको लोवेस्ट प्रायोरिटी दिया गया है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे। तो गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी लोग को इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन के लिए हम छोड़ देंगे आप सभी के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले बार बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप सभी को हल करना है, देखते हैं कितने लोग को जोड़ घटाना आता है। आपको सी प्रोग्रामिंग करके दिखाना ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग को बस इसको हल करना है और ए की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। गिवन दिया गया है यहाँ पे, आप सभी लोग का क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आपको समझा भी देते हैं। गिवन बी इक्वल टू 110 दिया गया एंड सी दिया गया 20। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्सप्रेस, मतलब रन करते समय ए इक्वल टू बी माइनस में यहाँ पे इक्वल टू सी स्टार दिया गया है, मतलब इनटू दिया गया है इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 450, बी दिया गया है 10, सी दिया गया 110, डी दिया गया है -10। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है, देखते हैं किसका कैलकुलेशन सबसे फास्ट है। तो वीडियो अंत होने के बाद आप नीचे कमेंट मतलब फिर से आके नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग को आता है जवाब देने और कितने लोगों को कैलकुलेशन करने आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा। देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि कौन कौन कमेंट कर रहा है, कौन नहीं कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो जिसको हम पढ़ते हैं उसको हार्ट देते हैं, ठीक है, जिसको नहीं पढ़ते उसको तो नहीं दे पाते, लेकिन ज़्यादातर देखते हैं कि रिप्लाई हम दे पाते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने ही। क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जब तक मेरी तबीयत सही नहीं हो जाती तब तक अच्छी क्लास आपकी नहीं चलेगी, तब तक आप पिछला वीडियो देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए।